नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार के गठन के बाद यह पहला मानसून सत्र है, इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान सरकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जबकि विपक्ष महंगाई, किसानों को यूरिया की कमी, कानून व्यवस्था और भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में यह सत्र उनकी सरकार की पहली बड़ी विधायी परीक्षा माना जा रहा है। सरकार का मुख्य फोकस विकास योजनाओं को गति देना, नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी प्राप्त करना और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना भी है। वित्त विभाग का जो सत्र के पहले दिन ही वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगा और सूत्रों के अनुसार सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति मांगेगी। इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, सिंचाई, आधारभूत संरचना और अन्य विकास योजनाओं पर किया जाएगा। सत्र के दौरान कार्रवाई का विस्तृत कार्यक्रम भी तय किया गया है। 20 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होगा, जबकि 21 और 22 जुलाई को प्रश्नकाल के बाद विभिन्न सरकारी विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर विस्तृत बहस होगी और सरकार के जवाब के बाद इसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 24 जुलाई और गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा के साथ मानसून सत्र का समापन होगा। इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरने जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सदन में मौजूदगी को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए कई अहम मुद्दे तय कर लिए हैं। इनमें भोजपुर के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर, लगातार बढ़ती महंगाई, किसानों को यूरिया की कमी, राज्य की वित्तीय स्थिति, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। विपक्ष का दावा है कि वह जनता से जुड़े इन सवालों का सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं सरकार का कहना है कि वह सभी सवालों के तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मानसून सत्र के दौरान सरकार 13 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश करेगी। इनमें बिहार नगर विकास विधेयक, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, बिहार युवा विधेयक, इसके अलावा बिहार जीएसटी संशोधन विधेयक, भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक, निबंधन संशोधन विधेयक, कृषि भूमि परिवर्तन निरसन विधेयक है। उसके अलावा कई ऐसे विधेयक हैं जिसको पेश करने की तैयारी है। इन विधेयकों को सरकार प्रशासनिक सुधार, निवेश को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बता रही है। मानसून सत्र को देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 24 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए भी प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह मानसून सत्र केवल बजट और विधेयक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय की बिहार की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। एक ओर सरकार अपने विकास एजेंडे और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो दूसरी ओर विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार की नज़र विधानसभा की कार्रवाई पर टिकी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।